श्री कृष्णा कोमल जी, कैसे हैं जय आप? श्री आपका कृष्ण। बहुत-बहुत स्वागत है बदलते रिश्ते के हिंदी पॉडकास्ट में और अपने सारे फ्रेंड्स को जितने भी व्यूअर्स हमारे अभी सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उनको मैं बता दूँ कि कोमल जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ ऐसे तो कोमल जी बहुत कुछ करते हैं पर आकाशिक रिकॉर्ड्स फैसिलिटेटर हैं, लाइफ कोच हैं, रेकी मास्टर हैं और एंजल थेरेपी में भी काम करते हैं और कोमल जी अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देंगे पर ये हमारा एक सौभाग्य ही है कि आज हम कोमल जी से कनेक्ट कर पाए हैं और कोमल जी कहीं न कहीं आई थिंक यूनिवर्स जो है लाइक माइंडेड पीपल को कनेक्ट करता है, लोगों को जैसी-जैसी सोच होती है, वैसे-वैसे कनेक्शन मुझे लगता है जुड़ते हैं। तो शायद ये आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी शायद उसी का एक नतीजा है कि मैं काफ़ी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर जो हम देखते हैं ना, मुझे लगता है वही चीज़ें फिर हमारे सामने-सामने भी आती हैं, तो आपका चैनल भी मेरे सामने ऐसे ही आया, तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कोमल जी प्लीज़ थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किस चीज़ में काम करते हैं और थोड़ा उसके बाद हम उन चीज़ों पे और सबसे पहले तो बात आगे थैंक करेंगे। यू कि मुझे अपॉर्च्युनिटी दी आपने, जिससे मैं अपने लाइफ पर्पस में और आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस ही है कि हीलिंग करो और आगे बढ़ो। क्योंकि मेरा कहना है कि जितनी ज़्यादा हर एक पर्सन अपनी अवेयरनेस पे काम करेंगे, तो उनकी हीलिंग वहीं पे शुरू हो जाना है। क्योंकि अवेयरनेस आने से क्या होता है, आप आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को पता चल जाता है कि आखिर आपका फोकस कहाँ है। ओके। और जहाँ आप फोकस करोगे, फिर उन प्रॉब्लम्स को देखोगे तो उनके सॉल्यूशन मिलने लगेंगे, है ना। और दूसरी, अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मैं बात करूं, तो इट्स लाइक अवेयरनेस आने से हीलिंग शुरू हो गई। मतलब हीलिंग मीन्स यू स्टार्टेड रिलीजिंग द एनर्जीज विच इज नॉट सर्विंग यू। हीलिंग का मतलब कोई मैजिक नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है कि जब हमारा फोकस आ गया, हमारी अवेयरनेस में कोई चीज आ गई, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, है ना। अब कोई चीज हमें सर्व नहीं करती तो हम उसको अपने पास रखकर क्या करेंगे, राइट। तो हम हीलिंग शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अब हम वो एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से भी कंप्लीटली। तो फिर जो फिल्टर्ड होकर हमारी जो कॉन्शियसनेस बचेगी, इस बर्थ से नेक्स्ट बर्थ में फिर हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो हम कहते हैं ना, वी आर इमॉर्टल, किस हिसाब से कि हमारी जो सोल है वो कभी मरती नहीं है। और यहाँ की सारी चीजें यहीं छुट जाती, तो हमारे साथ जाता क्या है, हमारे साथ हमारी कॉन्शियसनेस जाती है ना। तो जितना ज्यादा हम उस पर काम करेंगे, तो दैट वर्क्स आउट फॉर मी एंड यू ऑल्सो, राइट। मेरा इंट्रोडक्शन में मैं यही बताना चाहूंगी कि आई एम अ हीलर एंड लाइफ कोच। और इसी के अकॉर्डिंग मतलब कई टूल्स हैं जो मैं खुद भी यूज करती हूँ और सिखाती भी हूँ, जैसे एंजल थेरेपी है, रेकी है, और रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट है। और इसके अलावा मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ। तो चक्रा हीलिंग तो इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू एवरीबॉडी। अगर आप साइंटिफिकली भी देखेंगे तो दे आर मेजर 7 ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। ओके। और उसी का एक और पार्ट है दैट इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड। जो आकाशिक रिकॉर्ड जिसे मैं कहती हूँ, इट इज लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर अनकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो मैंने अभी आपसे बात की कि हम एक बर्थ से दूसरे बर्थ में क्या लेके जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस, राइट। और हमारा जो स्टोर हाउस है, जो हमारे इस बर्थ से अगले बर्थ में जाने वाला है, दैट इज अवर अनकॉन्शियस माइंड। तो वहां से उन चीजों को रिलीज कर देना जो अब सर्व नहीं करती है। इट्स लाइक आपको पिंपल हो गया सपोज, एंड इट इज वेरी हॉरेबल, ठीक है। तब आपने उसको क्योर कर लिया, ओके। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम देखोगे, तो इट्स नॉट लाइक कि आप ये कहोगे कि आपको पिंपल नहीं हुआ था, वहां पे हो सकता है छोटा सा स्कार हो, पर उसको लेके आपको अब दर्द नहीं होगा, है ना। और जैसे जैसे उस पर आप काम करोगे, आपके सेल्स वापस रीजनरेट होंगे, और कुछ दिनों बाद वो मार्क्स भी चला जाएगा, है ना। कुछ दिनों के बाद फिर वो कहीं से कहीं तक उसका कोई कनेक्शन नहीं रह जाएगा। बस इसी तरह से ये वर्क करता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ है जो आपको सर्व नहीं करता है, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब एनर्जी को लेके मैं ये कहूंगी कि एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है ना। साइंटिफिकली भी अगर आप बात करो तो हर चीज एनर्जी है। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ। तो उसी तरह से हमारे सारे इमोशंस, फीलिंग्स, आपकी मेमोरी, सब कुछ एनर्जी है। तो वह जो एनर्जीज है जो हमें सर्व नहीं करती है, उनको रिलीज करना ये हम करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम उन चीजों को प्लेस भी करते हैं हमारे वहाँ, चॉइसेस बना के जिनको हमें चाहिए। ओके। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिटिल बिट कि मैं जी, क्या करवाती हूँ और क्या करती हूँ। बहुत सुंदर।
और इसके साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि कोमल जी जो हैं सिखाते भी हैं, सेशंस भी लेते हैं अगर किसी को सेशन लेना हो, लेकिन साथ-साथ सिखाते भी हैं। तो कोमल जी की यूट्यूब लिंक और बाकी सारे लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूँगी, तो वो तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं बाद में कनेक्ट आपके साथ कर ही सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन अब हम आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला टॉपिक बताया आकाशिक रिकॉर्ड्स का। तो ये जो टर्म है मुझे लगता है काफ़ी मतलब हो सकता है पहले भी काफ़ी टाइम से चली आ रही हो, क्योंकि वो तो सिखाते भी होंगे और लोग सीखते भी होंगे जिनको नॉलेज है। जी, हाँ जी। लेकिन अभी आजकल क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा ट्रेंड सा आया है कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अननोन्स की तरफ जा रहे हैं, सीखना चाहते हैं नई चीज़। तो मुझे लगता है ये जो टर्म है अपने आप में आकाशिक रिकॉर्ड्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा मुझे लगता है एक इल्यूजन सा है, क्योंकि इसमें आकाशिक वर्ड आ जाता है तो सबको लगता है कि ये कोई और ही प्लेन में, कोई और रियल्म में जाके कहीं से आप इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आ रहे हैं। पर ये नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन मतलब अगर अगर हम सोल हैं, सोल अपनी अपनी जर्नी पे है, तो वो तो सारी की सारी सोल की मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन होगी। तो कैसे कई लोग क्लेम करते हैं कि जो सिखाते हैं या जो सेशंस लेते हैं, मैंने मतलब कुछ वीडियोस में ऐसा देखा कि लोग कहते हैं कि हम भी वो चीज़ देख पाते हैं जो दूसरा जो हमारा अ, मतलब जो क्लाइंट है या कस्टमर आप कह सकते हैं, जो भी पेशेंट है, मतलब जिस तरह से भी आप उनको या रेफर करना एग्ज़ैक्टली। चाहें, तो वो जिस तरह से अपनी पास्ट में या अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स जब ओपन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो जो उनको सिखा रहे हैं या जो उनको इनेबल कर रहे हैं, वो चीज़ देखने में, तो वो भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सोल मान लीजिए मेरा कोई आकाशिक रिकॉर्ड है जो मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपके पास आई कि मुझे ये हुँ, हुँ। प्रॉब्लम चल रही है कोमल जी, मुझे अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना है। तो वो तो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊँगी ना, लेकिन अगर आप मुझे इनेबल कर रही हैं, तो आप कैसे हुँ, मेरे पास्ट में जाके या मेरे प्रीवियस बर्थ में जाके आप वो चीज़ हुँ। देख सकते हैं? थोड़ा-सा उस जर्नी के बारे में बताइए कि वो जर्नी कैसे चलती है? ठीक है। पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको आकाशा से धरती पे ले आती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम जब बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आपके रिकॉर्ड्स वाक़ई में कहीं आकाश में दूर मौजूद है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैं आपके चित्त की ही बात कर रही हूँ, आपके माइंड की ही बात कर रही हूँ, आपके अनकॉन्शियस माइंड के जी, स्टोर हाउस की ही बात कर रहे हैं। जहाँ पे आपके पास्ट बर्थ के सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ऐसा है कि हम एक ही बर्थ की सारी बातें याद रख लें तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम भूलना ज़रूरी है ना? तो जब हम सेकंड जी, बर्थ करते हैं तो वो इट इज़ लाइक अनकॉन्शियस का मतलब ही ये है ना कि हम उसमें कॉन्शियसली हमें पता नहीं है वहाँ क्या है। पर हमारा जो जीवन होता है ना वो गॉड ने बहुत सुंदरता से रचा है। हमारी जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है, वो एटलीस्ट 80% हमें वो रिफ्लेक्ट करती रहती है कि हमारी क्या चॉइसेस हैं वहाँ पे और क्या हमें रिलीज़ करना है। और ऐसा नहीं कि 5% से हम सब बुरा उठा के लाए हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जैसे मैंने कहा, हम कई सारी अच्छी चीज़ें सीख कर आए हैं, तो वह भी रिफ्लेक्ट करती रहती है। ठीक है? तो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है जिसको आप वहाँ पर जाके एक्सेस करते हो। ओके? सो इट इज़ नॉट लाइक जी, कि आप कहीं दूर आकाश में जा रहे हो, आप अपने आप से ही कनेक्ट हो रहे बिल्कुल। हो। ओके? और यहाँ पे हाँ, कई लोग क्या करते हैं, आपको अनेबल करके खुद एक्सेस करके आपसे परमिशन लेके, बिना परमिशन लिए आप किसी का रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है? इट्स नॉट अलाउड ओनली। लेकिन आपको हुँ, एक्सेस जैसे सपोज़ मैं करवा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं खुद एक्सेस करना पसंद नहीं करती, मैं सामने वाले को खुद ही ले जाती हूँ, कि वो खुद ही देख लें, है ना? जी, बट ये होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं आपको एक्सेस करवा रही हूँ ना, तो मुझे भी कई बार ऐसे क्लिपिंग्स दिखने लगते हैं कि अब आप ये देखने वाले हो, या आपको ये दिख रहा है। अंडरस्टैंड? तो वो कनेक्शन होता है। जी, आई थिंक इट्स आई कैन से जस्ट बिकॉज़ आई एम अ चैनल और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो उस दौरान वो एनर्जी एंड फ्लो करती है। अंडरस्टैंड? हुँ। क्योंकि आप जी, कनेक्टेड जी, हैं, बिल हम कनेक्टेड हैं वहाँ पे। तो इस वजह से जी, मुझे वो इन्फॉर्मेशंस पता चलती है। ओके? लेकिन अच्छा, आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप ही वह रिकॉर्ड्स देखें, फिर आप मुझसे पूछें क्या है, क्या नहीं है, अकॉर्डिंगली मैं गाइड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जैसे आपने बर्थ की बात करी, तो ज़रूरी नहीं कि जी, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस के सेशन में हर कोई पास्ट बर्थ में ही जाएगा। नॉट नेसेसरी। हो अच्छा, सकता है उनका कोई बहुत बड़ा ब्लॉक हो, जो पास्ट बर्थ का है ही नहीं, वो इसी बर्थ का हो, तो वो उस वहाँ की मेमोरी उनके सामने आएगी। ओके? और ये भी नहीं हो सकता कि बहुत पुरानी बात हो सकता है कुछ दिनों पुरानी ही कोई चीज़ हो जो उनके लाइफ में इतना ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हो, तो उनके सामने वह आएगी।
और कई लोग जिनको बहुत ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, तो वो पास्ट बर्थ में भी जाते हैं। और जब आप पास्ट बर्थ में जा रहे हैं, वहाँ एक्सेस कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ की एनर्जी रिलीज़ हो गई। आपने देख लिया, आपके अवेयरनेस में आ गई। तो आपने वो चीज़ देख ली, आपके अवेयरनेस में आ गई, तो जैसे मैं कहती हूँ हीलिंग वहीं पे शुरू हो गई अब आपकी। क्योंकि अब तक आपको पता नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्दी हुई है और आपको पता नहीं इसे सर्दी कहते हैं, इसको इलाज क्या है, नथिंग, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसे सर्दी कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपको सर्दी हुई है, तो अब क्या करोगे? आप सर्दी की मेडिसिन खा सकते हो, है ना? अवेयरनेस में आ गया, तो इलाज आ गया। और यहाँ पे ये वर्क इस तरह से करता है कि जब आपने देख लिया ऑलरेडी, तो मैंने जैसे कहा एनर्जी तो ऑलरेडी रिलीज हो गई, तो आप कुछ दिनों में देखोगे कि आप खुद ही हल्का महसूस करोगे वहाँ पे से। और वहाँ अगर फिर आप कुछ गाइडेड एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप अपने आप वहाँ फ्लो करते हुए महसूस करोगे। तो इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। इसलिए कहा जाता है कई बार कि आपने एक्सेस किया है, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं भी दिख रहा है, तो कीप पेशेंस, वर्क वो किया है। ओके। जी, और जी, यहाँ एक चीज़ और होती है, जैसे कि आप जिस आपने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप आए। हो सकता है आप मेरे पास आओ कि आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप उसी के लिए क्वेश्चन भी पूछो। पर ये सारे रिकॉर्ड्स हम भले एक्सेस करा रहे हैं, पर कर्ता कर्विता सब गॉड है। तो आप जब रिकॉर्ड्स में जाओगे, तो आप क्या एक्सेस करोगे, ये आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है वहां जाकर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ पता चले आपको। देन एक क्वेश्चन आता है कि यार हम फाइनेंसेस के लिए आए थे, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन हेल्थ की आ रही है। पर हर चीज का कनेक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, एग्जांपल देती हूँ। अब जी, फाइनेंसेस की लेवल यहाँ पर है, आपका हेल्थ यहाँ चल रही है। आप फाइनेंसेस के लिए अपनी 100% एनर्जी कब दे पाएंगे? जब आप उस हेल्थ में होंगे, ठीक है? हो सकता है वहाँ कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत हो। तो इसलिए आपको पहला ब्लॉक बता दिया गया कि पहले आप अपने हेल्थ पे काम कर लीजिए, तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। इट इज़ लाइक कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ैक्टली ये रिकॉर्ड्स किस तरह से एक्सेस होंगे, वह तो नहीं रहता, लेकिन हाँ, 100% उसका रिज़ल्ट ज़रूर रहता है। तो जो चीज़ आपके सामने आती है उस समय, उसका कनेक्शन आपके सवाल से ज़रूर होता है, आपके सॉल्यूशन से ज़रूर होता है। जी। और ये कोई भी एक्सेस कर सकता है या फिर एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आना, या फिर जैसे कहते हैं ना कि भगवान से हुँ, कनेक्शन बनाने के लिए हुँ, आपको हुँ। प्योर मन से, आत्मा से प्योर होना ज़रूरी होता है, या फिर एक प्योर सोल कहते हैं कि वही भगवान से कनेक्ट कर पाती है। तो या फिर कोई भी कर सकता है, क्योंकि अगर जैसे कोर्स है, मान लीजिए अगर कोर्स सबके लिए ओपन है, तो सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कोई भी धर्मात्मा तो है नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी ने अच्छे कर्म बुरे कर्म हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, हम करते रहते हैं, जो कई बार नोइंगली होते हैं, कई बार जानबूझ के नहीं होते, मैं अननोइंगली यहीं भी हो आपको जाते हैं। रोकती हूँ पहले। सबसे पहले तो जी, मैं आपका एक कर्मा का डर निकालती हूँ। जी, कर्मा का अर्थ होता है एक्शन। ओके, कर्मा मतलब क्या? एक्शन, जो आप 24 बार 7 करते हो, ठीक है? और इसी वर्ड को लेके काफ़ी डर फैला हुआ है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, तब भी आप एक्शन कर रहे होते हो। आप सो रहे होते हो, तब भी आपके बॉडी में फ्लो हो रहा है ब्लड, एक्शन हो रही है, राइट? आप सांस ले रहे हो, एक्शन हो रही है। तो पहले तो कर्मा का डर निकाल दीजिए। कर्मा मतलब एक्शन, ठीक है? और एक्शन आप 24 बार 7 कर ही रहे हो, वो कहीं भी हम्म, रुक नहीं रही है। अब बुरे कर्मा और अच्छे कर्मा, कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ एक्शंस ऐसी किए आपने जिसको आपने गुड कैटेगरी में डाल दिया है, कुछ एक्शन आपने ऐसी की जिसको आपने बैड कैटेगरी में डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी गुड और बैड में जरूरी नहीं कि आप जिसको गुड बोल रहे हो सच में गुड हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आप जिसको बैड कर रहे हो सच में बैड हो। कई बार हम जजमेंट लाते हैं अकॉर्डिंग टू द बिलीफ सिस्टम। हम बचपन से जो पलकर आ रहे हैं, देखकर सुनकर समझ के आ रहे हैं, ओके, अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशन बनाई है गुड की और बैड की। ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि जरूरी नहीं कि आप जिसको गुड कह रहे हो सच में गुड हो ही, और जरूरी नहीं है कि आप जिसको बैड कह रहे हो सच में बैड भी हो। तो इस डर को निकाल दो, जी, ये गॉड को डिसाइड करने दो गुड क्या है और बैड क्या है। और गॉड कभी पनिशमेंट्स नहीं देते हैं। आपका बच्चा कोई गलती करेगा तो आप क्या करोगे? उसको एक और चांस दो कि बेटा तू ये सीख के आगे कर, क्या बोलोगे मैं तेरे को सूली पे चढ़ा दूं? जवाब नहीं दीजिए। नहीं, वो तो हाँ, भगवान के लिए राइट, सभी बराबर हैं वो, हाँ जी सभी बिल्कुल। बराबर है। तो भगवान हर किसी की अपनी, लेकिन भगवान क्या करते हैं, कभी किसी को फोर्स और कंट्रोल नहीं करते। उन्होंने सबको फ्री विल दे रखी है अपनी हम्म, चॉइस के लिए।
अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो गलत एक्शंस कर रहा है, जिससे लोगों की लाइफ जा रही है, ठीक है? मतलब ये नहीं कि भगवान उसको ये बोल रहे हैं कि तू गलत एक्शन कर, वो उसकी चॉइस है ना? तो उसकी चॉइस के लिए भगवान उसको इंडिकेशन देते रहेंगे कि बेटा ये एक्शन मत कर, क्योंकि जो एनर्जी हम देते हैं, जो कर्मा के लिए एक और जो डर है ना, उस पे आ रही हूँ मैं। इट इज नॉट कि भगवान पनिशमेंट दे रहे हैं, भगवान पनिशमेंट नहीं दे रहे। अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ बोलोगे तो उसमें भी क्या कहते हैं हम कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो वही रिएक्शन चीज जी। हो रही है। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ आप हर चीज को अच्छे और बुरे कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इंटेंशन की कैटेगरी में जरूर डाल सकते कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर कोई हम्म, डॉक्टर है, किसी अच्छे इंटेंशन से किसी का ऑपरेशन कर रहा है और वो इंसान मर गया, तो क्या वो खूनी हो गया? नहीं, क्योंकि नहीं, उसने तो क्योंकि अपना वो, कर्म किया। जी, बिल्कुल। हाँ, उसने जो एक्शन की उसका हाँ, इंटेंशन अच्छा था। अब कोई इंसान है जी, जो सिर्फ मजाक में किसी को चाकू मारने आया और सच में उसने चाकू मार दिया, उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन गुड नहीं था, तो वो पर्सन फिर खूनी कहलाएगा। हुँ, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से जी, आपका इंटेंशन क्या है, उससे गुड और बैड डिसाइड होता है। आप ऐसे देखोगे तो दोनों कंडीशन में एक-एक इंसान मर गए। जी। अंडरस्टैंड, है ना? पर हुँ, एक हुँ, गुड कैटेगरी में, एक बैड कैटेगरी में। तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप काम कर रहे हो। उसी तरह आपके जब खुद के कर्म की जब बात करते हो, खुद की एक्शंस की जब बात करते हो, तो वहां भी ये देखना होता है, कई बार आप गलतियां करके सीख रहे हो, तो उसको हर बार आप बैड कर्मा भी नहीं कह सकते, ठीक है? कई बार आप गलत करोगे, कुछ हो सकता है आपने कुछ पैसे लगाए, ठीक है? आपका मुनाफा हुआ, हो सकता है कुछ पैसे लगाए आपका मुनाफा नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ आपको अपने आप को कोसते नहीं बैठना है। आपने जो एक्शंस की उससे सीखा ना कि कहाँ पैसे डालना है, कहाँ नहीं डालना है। ओके? तो आई होप इससे आपका थोड़ा कर्मा का डर कम हो गया होगा। जी, जी, बिल्कुल। आप जी, बिल्कुल। इंटेंशन पे ध्यान दिया तो काफ़ी होता है। आप किस इंटेंशन से चीज़ करने जा रहे हो। कई लोग दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, पर इंटेंशन ये होता है कि मुझे शो ऑफ करना है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो वो हुँ, वर्क करेगा उनके लिए? नहीं वो तो नहीं। और वो चल भी रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग वही उसी इंटेंशन से कर रहे हैं। मतलब वी चाहे कांट से, वो ये भी हमारा जजमेंट हो गया। कई बार हाँ, लोग अच्छे इंटेंशन से भी सिंपली कर रहे होते हैं, फिर भी वो फेमस होते हैं। इट इज लाइक दैट फेम दे आर अर्निंग थ्रू गॉड। तो यही मैं कह रही हूँ, हम जजमेंट में बहुत जल्दी कूदते हैं। जजमेंट को अगर हटा जी। के देखोगे तो पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आएगी, जिसे हम ईगल प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। आई होप आपका कर्मा को लेके जो डर दिख रहा था मुझे आपके अंदर, वो थोड़ा कम हुआ हो। जी, नहीं वो तो है पर क्वेश्चन मेरा ये मतलब वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे अ, जब आप ये इस तरह का कोई भी काम करें, आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे एक्सेस आप कर रहे हैं मान लीजिए, तो एक तरह से आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि आपके एटलीस्ट अभी के जो सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है आपके, जो सिचुएशंस हैं, उससे शायद वो हट के हो सकता है। इस जन्म का भी हो सकता है जैसे आपने बोला, कुछ रीसेंट पास्ट या फिर कुछ पुराना भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमारी मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए? मतलब किस स्टेट में आके आप वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो? या फिर आपको जैसे मेडिटेशन करने की कुछ ज़रूरत है, आपको अपने दिमाग को, मन को स्थिर करने की ज़रूरत है या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए तभी आप कर पाएँगे या मतलब क्या उसकी प्रीरिक्विज़िट क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको फेथ की जरूरत है गॉड पे। जो जी। ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है फेथ की। क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हर समय क्वेश्चन करेगा आपसे, ठीक है? लेकिन हकीकत ये है कि आपका लॉजिकल माइंड हर चीज़ को समझ नहीं सकता, ओके? तो यहाँ सबसे पहले ज़रूरत होती है फेथ की, कि यू शुड हैव फेथ कि आप जो करने जा रहे हो इट इज़ वर्किंग फॉर यू। और आपका माइंड इतना स्मार्ट है ना, उसे अच्छे से पता है कि आपके सामने किस तरह से चीज़ें दिखाई जाए उस सेशन में कि आपके समझ में आए। ओके, इसलिए हर किसी का सेशन यूनिक होता है। एक सेम पर्सन का अगर आप 4 बार सेशन करोगे तो 4 बार यूनिक रहेगा। ओके, तो यहाँ आपको ज़रूरत जो है वो है फेथ रखने की, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपको सेफ फील होना ज़रूरी है। तो वो तो हम हमारे सेशन में खुद भी करवाते हैं कि यू शुड फील सेफ, क्योंकि आप अपने आप से भी ओपन तब होगे जब आपको यह महसूस होगा कि आप सुरक्षित हो ऐसी जगह जाने के लिए। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ जाइए रात के 10 बजे हैं किसी अंधेरी जगह में, आपको बोलूँ चले जाइए, तो आप बेफ़िक्र होके तब जा सकते हो वहाँ पर, जब आपको पूरा यकीन हो कि आप सुरक्षित हो वहाँ पे।
ओके? तो जब आपके कॉन्शियस माइंड को आप ये एहसास दिला देते हो कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ वहाँ जाने के लिए, तब अपने अनकॉन्शियस माइंड में जा पाओगे। तो यहाँ फेथ आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस दौरान हल्का-सा हिप्नोसिस किया जाता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा-सा नींद जैसा यू नो कि आपको उल्टी गिनती बोलकर, और ये सब इसलिए किया जाता है जिससे आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो थोड़ा शांत हो जाए। जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, फिर आपको बकायदा वह दिखाया जाता है कि आप सेफ हो। आप खुद खुद को एक्सेस कर रहे हो, उसमें आपको क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं है ना? पर कई सारे बिलीफ सिस्टम जी, जिसकी वजह से आपको डर लगता है। ओके, आप खुद के अंधेरे कमरे में जाके रोशनी लगा रहे हो। ओके, तो रोशनी लगाने से आपका अच्छा होगा या बुरा होगा? राइट? तो इस केस में बस यही करना रहता है कि आपको कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करके नहीं आना है, लेकिन वह जी, सेफ्टी फील करने के लिए हो सकता है कभी-कभी आप बहुत एंग्ज़ायटी में हो, तो उस समय मैं आपको वो सेशन नहीं करवा सकती, है ना? तब मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि आप पहले ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ थोड़ी करके आइए, क्योंकि पहले ज़रूरी क्या है, आपकी हेल्थ। पहले आपको वो एंग्ज़ायटी से बाहर निकालना ज़रूरी है, कि आपका माइंड थोड़ा शांत हो सके। आप क्लियर पिक्चर पानी में कब देख सकते हो? पानी के नीचे स्टोन से कब देख सकते हो, रिवर के पास खड़े हो तो? जब पानी शांत होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। अगर उसमें बहुत बुलबुले-वुलबुले उठ रहे होंगे, तो नहीं नज़र आएगा, है ना? जी, तो आप खुद खुद बिल्कुल। को एक्सेस कब कर पाओगे? जब आप शांत हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ़ इतनी होती है कि उस समय व्यक्ति थोड़ा शांत हो और भगवान पे फेथ करके, ज़रूरी नहीं है भगवान बोलूँ मैं, यूनिवर्स पे, अपने आप पे, वो सेफ्टी फीलिंग के साथ आगे बढ़े। तो उसके लिए वहाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। अगर कोई पर्सन बहुत ही हिले हुए स्टेट में आता है, तो उसको पहले शांत होना सिखाया जाता है कि भई थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए या कोई मेडिटेशन कर लीजिए। फिर उसको बोला जाता है कि अब आपका सेशन लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई जी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक इंसान कैपेबल है अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। वो खुद को तो एक्सेस कर रहा है, राइट? ये तो उसका बर्थ राइट हुआ। जी, बिल्कुल। कुछ मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल से बताइए अगर आप बता पाएँ कि किस तरह से जैसे कोई मान लीजिए कोई आया आपके पास आप उनको लेकर गए आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए, जो भी प्रोसेस के थ्रू हुँ, हुँ। तो किस तरह की चीज़ें मतलब उनको दिखती हैं और फिर उन उसका इम्पैक्ट कैसे होता है उनकी लाइफ़ के ऊपर? ठीक है, मेरे पास का एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक लड़ी आई जी, थी, उनको कुछ कन्फ्यूज़न थे, उनको जवाब चाहिए थे कि वो उस पर्सन के साथ लाइफ़ स्टार्ट करे या ना करे, वो ट्रू लव है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक साथ उनके लाइफ़ में 2 पर्सन थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। वो नहीं चाहती थी कि किसी से भी डिसलॉयल हो, किसी को भी हाँ करने से पहले पूरा सब जानना चाहती थी, ठीक है? तो जब उनको मैंने एक्सेस कराया, तो क्या हुआ, वो अपने पास पर्थ में गई। उन्होंने उस पर्सन को देखा, ठीक है? जिनको लेके वो कन्फ्यूज़ हो रही थी, और उनको पता चला कि उनकी लाइफ़ थी उस पर्सन के साथ बहुत ही लविंग कैरिंग, और उनकी डेथ कैसे हुई वो देखी। उसके बाद फिर वो थोड़ा आगे आई, आगे आने के बाद उनको एक मंदिर दिखा और कुछ प्लेसेस दिखी, जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं विज़िट किया था, ओके? एंड अच्छा, आफ्टर फ्यू डेज़, ये सेशन होने के कुछ दिनों के बाद, उन्हें वह उस पर्सन के साथ आउट ऑफ ब्लू उसी जगह गई जो उन्होंने अपने सपने में देखी थी। दैट अच्छा, टेम्पल, दैट लेक, एवरीथिंग। इट इज़ लाइक अ क्रॉस वेरिफिकेशन फॉर हर, कि जो वो जानना चाहती थी, मुझे किसको सेलेक्ट करना है। शी गॉट द आंसर। इस तरह से भी होता है। वैसे एक तो मतलब ये पर्सन आए। पास्ट जी, पास्ट के साथ मतलब उनको फ्यूचर भी दिख गया ऑलरेडी कि वो प्लेस यस, तो फ्यूचर यस। में विज़िट करना था उन्होंने। तो ये अच्छा फ्यूचर भी दिख ऐसा जाता कोई है एक इंटेंशन नहीं तरह से। डाला गया था। उनका जो सवाल था, उनका जवाब इस तरह से ही आया उनके सामने। ओके। यही मैंने कहा ना, आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ सेशन कैसे जाएगा, ओके? जी, जी, तो ओके, इस तरह से हाँ, हुआ उनका सेशन, जो टोटली डिफरेंट था। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने खुद का जी, सेशन किया हुआ है, तो मेरे खुद के सेशन में भी मैंने जैसे मुझे क्या होता था, जब मैं 40 की एज में आई, तो मुझे लाइफ से बहुत डिस्कनेक्शन अचानक फील होने लगा। देन इट वाज़ लाइक कि आखिर हो क्या रहा है? देन आई गॉट एक्सेस। एक्सेस करने पे मुझे पता चला कि पास के कई सारे जन्मों में मैं 40 की एज के आस-पास मरी हूँ, ठीक है? हुँ, एंड इट वाज़ लाइक समबडी हैज़ किल्ड मी। तो वही चीज़ मेरे सामने आ रही थी, अनकॉन्शियसली।
अंडरस्टैंड? फिर वहाँ मैंने न्यू जी, चॉइसेस जी। बनाई, लाइफ चूज़ की, तो देन एवरीथिंग चेंज्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है अंडरस्टैंड? ये तो, मतलब जैसे हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस वेरी जी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये सब आप होता कोई है और इसमें। इंसिडेंट भी जी, हुँ। पर बाकी तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं कितना भी बता दूँ शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, लेकिन जब तक आप खुद शक्कर का टेस्ट नहीं करोगे, अ, जी, वो एग्ज़ैक्टली बता पाना शक्कर वाक़ई में मीठी मतलब क्या होता है, वो मुश्किल है। दैट्स हाउ इट इज़। जी। पर असर तो हमेशा होता मतलब है। आपने एक बार वहाँ की दबी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, असर तो होगा ही होगा, ये नहीं हो सकता कि नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो मड था कहीं पे, अब वहाँ से आप उस प्याले से आपने आधा किलो मड निकाल दिया, तो मड तो निकल ही गया। आप उसे बोलो कि अभी भी मड बाकी है, पर आधा किलो मड निकल गया। तो जो रिलीज़ हुआ, वो रिलीज़ हुआ। उसका असर तो आपकी लाइफ़ में चेंजेस आएँगे ही आएँगे। भले आपको तुरंत नहीं दिखेंगे, कुछ दिनों बाद दिखेंगे, पर बाकायदा समझ में आएगा चेंजेस आए हैं। जी। कई बार कोई ऐसा केस आता है, जैसे मान लीजिए सास-बहू का, या कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं ना कई बार, जो कि आपको समझ नहीं आते कि क्यों आपके साथ थोड़ी-सी खटास है रिश्तों में। चाहे सास-बहू का हो, चाहे किसी और का हो, मतलब होते हैं कई रिलेशंस में, आपको समझ नहीं आता कि क्यों हुँ, हुँ। कोई आपसे जेलस करता है, या हाँ। फिर आपको गलत समझता है, या कुछ भी है, एक्स वाई जेड, मतलब नेगेटिव उसमें रहते हैं हमेशा आपके लिए। उनका जो मतलब इसे इसको मैं आपके लिए कहूँगी कि बि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकआउट के लिए कई लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं। या इट इज़ देयर, बट अभी तक कोई सास-बहू को लेके मेरे पास कभी कोई नहीं आया। तो मैं अच्छा, ये नहीं कह सकती। उसको अभी तक फॉर सास-बहू ग्रांटेड मान लेते हैं ना सब लोग। जी, नो, वही मैं सास-बहू को लेके तो मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। जो भी आए उनके सवाल बहुत डेप्थ वाले थे, एंड सो आई कांट से जी, अबाउट दैट। लेकिन ये जी, रहता है कि जी, आप जिस भी रिश्ते में हो, तो किसी वजह से ज़रूर हो, है ना? और वहाँ चॉइसेस से आप हर चीज़ चेंज कर सकते हो। दैट इज़ देयर। जी। तो ये मतलब, लेकिन इसको सीखे बगैर कोई अपने आप नहीं कर सकता। यू यू हैव टू लर्न द प्रोसेस कि देखिए, कैसे। इट इज़ लाइक आपको भले ही आपको इलाज करना कई तरीके का आता हो, क्या आप डिग्री के बिना डॉक्टर बन सकती हैं क्या? हाँ, नहीं बन सकते, बिल्कुल सही नहीं बोला बन आपने। सकते, राइट? जी, अगर मैं अपनी बात करूँ हुँ, ना आपको, तो फैक्ट बताती हूँ मैं जब सिर्फ़ लाइफ़ कोचिंग सीख रही थी सर के साथ, तभी मुझे मेरे पास बर्थ दिखना चालू हो गए थे, बिना कुछ सीखे तब। आई स्टार्टेड एक्सेसिंग देयर। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा हाँ, मुझे ये सब दिख रहा है, तो उनका दबाव मत, आप इट इज़ हैपनिंग, लेट इट हैपन। फिर एक और मेरे सर हैं, उनको भी मैंने बताया, तो उन्होंने भी बोला हाँ, यू आर ऑलरेडी एक्सेसिंग। वो जब भी कुछ कराने ले जाते, वो सिर्फ़ बोल ही रहे होते हैं और मैं पहुँच जाती, तो बोलते कोमल ऑलरेडी पहुँच गई। ओके, हुँ, तो ये मैंने पहले एक्सेस करना चालू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं लोगों को ले जा नहीं सकती थी, सिखा नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास तब सर्टिफ़िकेट नहीं था। अंडरस्टैंड? देयर इज़ जी, सम बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपको कुछ नॉलेज पूरा होना चाहिए। ये मेरा पास बर्थ का गिफ्ट कह सकते हो आप कि मेरे पास था ऑलरेडी, रेकी हीलिंग करवाना या चक्रा हीलिंग करवाना, ठीक है? तो मेरे पास ईज़िली मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, ईज़िली सीख भी लिया, ईज़िली सर्टिफ़िकेट भी आ गया। लेकिन इसके बिना मैं सिखाऊँ तो क्या वैलिड होगा वो? जैसे फॉर एग्जांपल जी, बताती हूँ, मैंने अपने कई सारे बर्थ मैंने बर्थ में देखा है कि मैं जो मेरा फर्स्ट बर्थ मैंने जो देखा था, या उसके बाद का भी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को, मैं पास्ट बर्थ में भी किसी तरह की हीलिंग किया करती थी, रेकी बोलो या चक्रा हीलिंग बोलो, ठीक है? तो मेरे पास वो आ गया और मुझे पता भी चला कि मुझे ये चीज़ शुरू करना है। और मैं जहाँ से सर्टिफ़िकेट चाहती थी, उनका वो कोर्स भी नहीं बना हुआ था तब तक कि वो चक्रा हीलिंग का कोर्स करा के मुझे सर्टिफ़िकेट मिले। पर मेरी वहाँ डिज़ायर अच्छा, थी। ठीक है? जी, तो गॉड्स ग्रेस, उनको ऐसा इंट्यूशन हुआ कि चलो उन्होंने अब ये सर्टिफिकेट कोर्स चालू करना चाहिए। एंड इट्स लाइक आई फील हुँ, लाइक कि मैंने मैनिफेस्ट करवा लिया। उन्होंने चक्रा हीलिंग का कोर्स हाँ, करवाया, मैंने वो पूरा कंप्लीट किया एंड फिर लोगों की चक्रा हीलिंग करना शुरू किया। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं था कि मैं करवा जी, नहीं सकती थी। नॉलेज मेरे पास ऐसे ही आ रहा था काफ़ी सारा। लेकिन एक प्रॉपर बेस चाहिए ना, क्योंकि जब हम किसी से सीखते हैं ना, उसे हम अट्यूनमेंट कहते हैं एक्चुअली। तो उस दौरान जो मुझे पता है, अंडरस्टैंड, वो तो मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा दूसरी नई चीजें भी वहां पता चलती है, या मेरी ही कोई पुरानी चीजें जो मुझे अभी तक याद नहीं आई थी, वो उनसे सुनते वक्त मुझे रिफ्रेश हो जाती है। इसलिए एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बिना जी, सर्टिफिकेट के करना मतलब इट इज लाइक टेकिंग रिस्क, क्योंकि आपको उसके पता भी नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूं, वैसा हो जाए तो मैं क्या करूं, है ना?
फॉर एग्जाम्पल कोई जी। व्यक्ति मेरे साथ रूट चक्र हीलिंग के लिए आ गया है ना, और मुझे अगर डिटेल नहीं पता है और उसको अचानक से उसके फियर रिलीज होने लग जाएंगे तो उसके साथ तो मैं भी डर जाऊंगी। हुँ। अंडरस्टैंड? तो कंप्लीट जी, नॉलेज जी। रिसीव करने के लिए इस तरह के सर्टिफिकेशन वाले कोर्स बनाए जाते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट पहले नॉलेज दिया जाता है कि आपको पता चले, क्योंकि आपके पास एक ही तरह के लोग नहीं आएंगे। अंडरस्टैंड? हुँ। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों सबकी को एक एनर्जीज़ डिफरेंट है। तरीके। जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए तो ये आप सजेस्ट भी किया था कि आप जी। बिना कुछ के करना चालू कर दें। इट्स रिस्की। हाँ, नहीं, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि यू पता नेवर चला आप नो कि कांच आप पे चढ़े हुए आपको वापस नहीं आना आया तो क्या करोगे? ये तो वही वाली बात हो गई बिना मतलब नॉलेज के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कोई पेशेंट है और डॉक्टर बन के आप मतलब एक तरह से फेक कर रहे हो और आप हो हाँ, नहीं हो, आपके हाथ में यस, औज़ार दे दिए गए हैं, तो आपको कुछ भी इट कैन एंड अप विद एनीथिंग। तो या ये तो हो गया। आपने चक्रा हीलिंग के बारे में 2-3 बार मेंशन किया। ये चक्रा हीलिंग जैसे जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक चक्रास के बारे में कि 7 चक्रास होते हैं, हार्ट चक्रा और बाकी सारे चक्रास, क्राउन चक्रा। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कैसे पहले तो चक्रास होते क्या हैं और हील कैसे करते हैं? मतलब इसके लिए भी कोई कोर्स करने की ज़रूरत है या फिर किसी जैसे अ, आपके आपके थ्रू सेशन लेके हील करा जाता है या कैसे पता चले कि किसी को चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है? हर एक इंसान को चक्रा हीलिंग की ज़रूरत तो है ही। हर किसी के पास 7 ग्लैंड्स हैं, ठीक है? मेजर जी, आपके साइंटिफिकली कहा जाए तो, है ना? तो ये उस जी, पे काम जी, करते हैं। ग्लैंड्स मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे थायराइड एग्ज़ाम्पल देती हूँ, थ्रॉट चक्र जिसे हम कहते हैं, वहाँ थायराइड है। थायराइड क्या है? एक ग्लैंड ही तो है। जी। अंडरस्टैंड? उसी तरह से आपके 7 ग्लैंड्स हैं। तो वहाँ पे एक तरीके से गुच्छे बने हुए हैं मेरिडियंस के, तो वहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है। और हर किसी के चक्रा कुछ ना कुछ एक्टिवेट है। ऐसा नहीं होगा कि सबके चक्रा सारे सोए हुए हैं और समथिंग। हर चक्रा में कुछ एनर्जीज हैं। किसी का कोई चक्र ज्यादा एक्टिवेट होगा, अकॉर्डिंगली उसकी पर्सनालिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात करने में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो उसका थ्रॉट चक्रा इज गुड। ओके। अगर कोई ओके। व्यक्ति बहुत लविंग कैरिंग है तो उसका हार्ट चक्रा इज बैलेंस। हुँ, अंडरस्टैंड? ओके। किसी की मनी में जी, मास्टरी है, मतलब कॉन्फिडेंस भर भर के है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ओके। तो हुँ, इसकी हीलिंग के लिए अगर आपको किसी को करवाना है तो ऑफकोर्स आपको पहले वही सर्टिफिकेट वाली बात तो आएगी। लेकिन अगर आप खुद की हीलिंग खुद करना चाहते हो, तो जैसे अगर मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी मैं फिर ऐसा नहीं करना है कि अंधाधुंध किसी भी चक्रा पे कूद गए और जैसे आज देखते हैं यूट्यूब लगा लिया शुरू हो गए। ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको हुँ, एक स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इट विल बी गुड, राइट? है ना? क्योंकि आप किसी भी बिल्कुल। चक्र पे काम कर रहे हो तो सभी पे काम होता है। इट इज ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा है कि अब मैं जी, जैसे इस सपोज करो ये साड़ी है, इसका एक धागा हाँ, खींचूंगी तो ये नहीं होगा कि सिर्फ इतने से पोर्शन में जाएगा। वो धागा जहां तक होगा वहां तक उसका असर होगा। इम्पैक्ट ओके। सब जगह पे होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इसका सब हुँ, पे असर होता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि रूट चक्र से शुरू करो। रूट मतलब बेस, बेस चक्र, धरती से जुड़ा हुआ। वहां से शुरू करो, फिर वहां से ऊपर ऊपर जाते हुए आप टॉप तक आइए, है ना? आपके और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो उसके मंत्रा ही है, लम हम जो भी हम करते हैं ना, तो वो दैट इज जी, जी, मोर देन इनफ। बहुत अच्छे से उससे होता है। पर अगर टीचर के साथ आप कर रहे हो, इट इज लाइक अट्यूनमेंट हो रहा है आपका, उनके एनर्जी के साथ अट्यूनमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे साथ हीलिंग के लिए आए, चक्रा हीलिंग के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? आपकी एनर्जी अभी बहुत नीचे है, आप चाहते हो उसको बैलेंस करना, है ना? आप मेरे पास आ रहे हो, इसका मतलब 2 वजह होगी। पहली वजह ये हो सकती है कि मैं आपसे बहुत एनर्जी पे अभी हाई हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके? या दूसरी वजह ये होगी कि मैं आप जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, उसको क्रॉस कर यहाँ तक आई। दोनों में अच्छा, से किसी एक कंडीशन में ही मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। राइट? अंडरस्टैंड? जी, तो आप जब प्रॉब्लम में मेरे पास आते हैं, सपोज़ कि आप रूट चक्रा हीलिंग के लिए आ गए, तो मैं आपको हुँ, पहले क्या कराऊँगी, मैं जो जिस तरह से चक्रा हीलिंग कराती हूँ, उसमें मैं पहले आपके सारे उन थोड़ा-सा तो आपको पहले रिलैक्स कराऊँगी। रिलैक्स कराने के बाद उन सभी फीलिंग्स के थ्रू आपको लेके जाऊँगी, जो आप अकेले जाकर फ़ील करने से डरते हैं। अच्छा, ओके? क्योंकि रूट चक्रा बोला था, बहुत कई सारे डर है, कई सारी इनसिक्योरिटीज़ है ना? पर आप उनको जी, अकेले जाके
में से डरते हैं। तो मैं एक-एक का नाम लेकर, मैंने पूरा स्क्रिप्ट बना रखा है उसके लिए, एक-एक का नाम अच्छा, लेके आपको उसको उसके थ्रू लेके जाऊँगी। यानी ऑफ कोर्स मैं साथ में जा रही हूँ आपके, तो आप सेफ फील करोगे, फिर आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करोगे और वहाँ-वहाँ की एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर ये करने के बाद फिर मैं आपको, अब नेगेटिव एनर्जी तो आपने रिलीज़ की, अब उसको रिप्लेस भी तो करना है ना। फिर वहाँ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दूँगी आपको कि आप ये अफ़र्मेशन और चॉइसेस कीजिए, है ना? फिर उसके बाद जी, लास्ट में फिर मैं आपको उनका जो मंत्रा होता है, जैसे रूट चक्र का लम है, उसका उच्चारण कराएँगे, है ना? और उस तरह से सेशन कंप्लीट होगा। और बाद में मैं जो करती हूँ, सामने वाले को ऑडियो क्लिप, ऑडियो पूरा 45 मिनट्स का कुछ रहता है ऑलमोस्ट, वो दे देती हूँ कि वो लाइफ टाइम आप जितने समय चाहे यूज़ करें। उसको लगाएँ और अपनी हीलिंग करें, क्योंकि उसमें पूरा रिकॉर्डेड है कि उसको पहले अच्छा, उन अनईज़ी फ़ील होने वाली सारी रूट चक्रा से रिलेटेड जो-जो फीलिंग्स है, एक-एक करके पहले वो वहाँ जाके, क्योंकि आपने एक चीज़ फ़ील कर ली ना, इमोशंस से इंसान बहुत भागता है, फीलिंग्स से। हुँ, है ना? तो जी, फीलिंग्स का करना क्या है, सिर्फ फ़ील किया तो काफ़ी है और रिलीज़ हो गई। इट इज़ लाइक आपने वैलिडेट कर दिया, दैट्स ऑल, रिलीज़्ड। हुँ, कुकर में सीटी कब बजती है? जब बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर उसमें प्रेशर आ रहा है और वो रिलीज़ होते जा रहा है, तो क्या सीटी बजेगी? नहीं बिल्क हाँ, सही बोला आपने, है ना? राइट, तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आपने उसे स्टोर करके रखा है, आपको डर लगता है उसको रिलीज़ कैसे करें? रिलीज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है? उसको देखना तो पड़ेगा आपको, है ना? हुँ, तो वो चीज़ की जाती है। इस तरह से चक्रा हीलिंग कराती है। मतलब मैं इस तरह से चक्रा हीलिंग कराती हूँ। तो आई फील इट्स सेफ जी, कि अगला इंसान आए, उसको एक-एक चीज़ से लेके जाए और करा जाए। अगर आप बिना किसी टीचर के गाइडेंस के अगर आप हीलिंग करते हैं, रूट चक्रा या किसी की भी, ये नहीं कहूँगी कि बहुत डेंजरस हो गया, लेकिन फिर भी बहुत रिस्क है। क्योंकि रूट चक्रा की हीलिंग करोगे ना, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स, अपीवल जिसे हम कहते हैं, अपीवल में आपका डर रिलीज़ होगा। हुँ, हुँ, तो आपको डर के इंसिडेंट से याद आ सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा, टीचर का सपोर्ट है, तो आप उनको पूछोगे, मैंने ऐसा सपना देखने हुँ, में घबरा गया या ऐसा हो रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, तो आपका टीचर आपको गाइड करेंगे कि ठीक है, अब आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अब आपने अपने मन से खुद होके एक्सपेरिमेंट किया है और अब आपके डर रिलीज़ हो रहे हैं, तब आप क्या करोगे? हाँ, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, आप मतलब हैंडल ही नहीं कर यस, पाओगे उस सिचुएशन को क्योंकि आपने वो पोक तो कर दिया उस चीज़ को या उस यस, अब इमोशन आपने को वो किया एक्टिवेट है तो तो कर काम दिया। तो करेगी, जी, वो काम तो करेगी। जी, अब आप उसको, उसके अपीवल को कैसे डील करना है, आपको पता ही नहीं है। जी, इसलिए ज़बरदस्ती किसी चक्रा में जाके नॉलेज ना हो तो आप इस तरह से ना खेलें, दैट इज़ बेटर। कई राइट, लोग राइट। इस पर चक्कर इस में बिना मतलब हैलुसिनेशन भी करते हैं, हैलुसिनेशन में चले जाते हैं, है ना? अच्छा, तो जी, इट्स बेटर कि थोड़ा टीचर का सपोर्ट लिया जाए तो अच्छा होता है। आई प्रेफर दैट, आई सजेस्ट दैट। जी, जी। पर ये सारी चीज़ें चक्रा हीलिंग हो गई, चाहे फिर आकाशिक हो गया, चाहे जितनी भी चीज़ें जो कि हमारी कहीं न कहीं सोल से कनेक्टेड है। तो जी हाँ, सोल की जो मेमोरी है, वो तो हम एक्सेस कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, है ना? तो या ये मतलब सबकॉन्शियस, आप अनकॉन्शियस मानेंगे हाँ। इस चीज़ को कि भई सारी चीज़ें जितनी भी टेक्निक्स हैं, कहीं न हुँ, कहीं एंड में आके ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आके ही एंड होती हैं कि वहीं से ही सब कुछ निकल रहा है बाहर। क्या हाँ, ये सही है ऐसा सबकॉन्शियस का कहना? एक्चुअली अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। अनकॉन्शियस माइंड से आप डील कर रहे हो। जिसको अनकॉन्शियस आप माइंड से डील कर रहे हो। unconscious, not subconscious. Subconscious mind is related to your feelings and you're training there and you're putting affirmations. But release आप unconscious mind से कर रहे हो. अच्छा, तो एक कॉन्शियस माइंड हो गया, एक अनकॉन्शियस माइंड हो गया और फिर नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस हो गया. 3 माइंड्स को हम लेके एक तरह से सोच सकते हैं। कॉन्शियस तो हम यस, जो अभी बात कर रहे हैं, जो हमें पता है बात हमें क्या करते हैं. बोलना है, वो कॉन्शियस हो और गया। सबकॉन्शियस वो जब थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे और आपको कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि उससे जी। आपकी फीलिंग्स जुड़ी है. आप अक्सर उस हुँ, फीलिंग से कनेक्ट होते हो, तो वो सबकॉन्शियस है. अनकॉन्शियस कौन सा? जो चीजें आपको, आपके कॉन्शियस माइंड को लगा थ्रेट है, ये तो थ्रेटन है, ये तो हुँ, नहीं, ये सब अगला इंसान इसे हैंडल नहीं कर सकता, इसे भूल जाना हुँ, चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सप्रेस करके अनकॉन्शियस माइंड में भेज देगा. तो वो चीज है तो सही वहां अच्छा, पे पर अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, तो अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस तो अगला इंसान मैनिफेस्ट करेगा लाइफ में. गॉड ने बनाया ही ऐसे, आपके अंदर वो जो एनर्जी है, आप बाहर, वो तो मिरर होना है, रिफ्लेक्ट होना ही होना है. ठीक है. हुँ, और जिस दिन आप उसके अवेयरनेस में आ जाएगा कि हाँ यार ये है पैटर्न मेरा, तो वो टूटना चालू हो जाएगा.
तो जी, अवेयरनेस में आने के लिए गॉड ऐसा नहीं करेंगे आपका हाथ हाथ छोड़ देंगे। मैंने कहा ना वो फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है एक बार आके आपको कोई पर्सन बोल भी दे कि आपका ये पैटर्न चल रहा है, आप एक काम कीजिए, ये कर लीजिए, ये हीलिंग कर लीजिए, या कोई साइंटिफिक तरीका आपको बता दे कि आप इस तरह से सोच के देखिए, ये थेरेपी कर लो, और आप ना सुनो, इट्स ओके। तो वो हुँ, एक्सपीरियंस आपका कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद फिर से रिपीट होगा। फिर से गॉड किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज भेजेंगे। ओके, हो सकता है कोई वीडियो देख लो और आपको यार मुझे ये चीज़ पे काम करना चाहिए। आपने नहीं सुना तो गॉड कोई फ़ोर्स और कंट्रोल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। कुछ समय बाद आप उस एनर्जी को हुँ, फिर से अपने जीवन में पाओगे जब तक कि आप उससे फ्री नहीं हो जाओगे। इसीलिए इसको लूप और साइकिल्स कहते हैं ना, साइकिल्स और पैटर्न्स, कि एक के बाद एक आप उसे गोल-गोल, गोल-गोल वहीं घूमते रहते हो। तो उनको तोड़ना इसी से जी, पॉसिबल है। जी। और इसके बहुत सारे टूल्स मुझे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चक्रा हीलिंग ही डायरेक्टली जाके कराएँ, पर होता सब में चक्रा हीलिंग है, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। आप रेकी करते हो हुँ, यूज़ तब भी आप ये काम करते हो। जब आप चक्रा हीलिंग स्पेसिफिकली कर रहे हो तब भी करते हो, एंजल थेरेपी कर रहे हो तब भी करते हो। तो आप किसी भी तरीके से जाओ, पकड़ आप तान ही रहे हो, ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। बट हर टूल्स डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बहुत पोलाइटली जाएगा, कोई बहुत जेंटल है, कोई बहुत स्ट्रेट है, लाइक दैट, बट एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन दैट। क्योंकि आज आपकी जो पर्सनालिटी है, मेरी जो पर्सनालिटी है, वो मेरे चक्रास कैसे हैं बॉडी में अकॉर्डिंगली। और उनको हम खुद ही मैनेज कर सकते हैं, मतलब चक्र वैसे अगर मतलब हीलिंग को एक एक तरह से अगर हीलिंग के बारे में ना सोचें, क्योंकि हीलिंग तो सेकंड स्टेप हो गया कि आपको हम्म। जहाँ पे लगे कि प्रॉब्लम है उसी को आप हील करोगे ना। लेकिन अगर आप आपको उन मैनेज चक्रास करने की को बात कर रहे हो, मैनेज कैसे अच्छा करोगे? मैनेज करने मैनेज करना मतलब क्या है पता है? आप कह रहे हो मैं खुद कंट्रोल जी, कर सकती हूँ। जब आप गॉड के फैक्ट के ऊपर बात करने की बात करते हो, आप कंट्रोल से फ्री होने की बात करते हो। इट इज लाइक कि मुझे कुछ भी जबरदस्ती कंट्रोल ना करना पड़े, जिंदगी स्मूथ ही चले। वो कब पॉसिबल है? हाँ, जब आप मेरे अंदर मैनेज जो कर पाओ एनर्जीज किसी है, चीज को। मेरे अंदर जो एनर्जीज है जी, अकॉर्डिंगली मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं बाहर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा मेन चीज सीखी है वो है हेल्दी बाउंड्रीज रखना। मैं नहीं रखती थी, मैं बहुत ज्यादा इमोशन में बह जाती थी एंड ऑल। तो मैंने जब तक वो लेसन सीखा नहीं, मेरे साथ लाइफ में एक्सपीरियंस वैसे होते रहे। आखिरकार मेक द चॉइस, नो आई हैव टू लर्न। क्या मैं उसे हम्म, मैनेज कर सकती हूँ? मैनेज करना मतलब कंट्रोल करना। जब मैंने वो पैटर्न रिलीज कर दिया तो लाइफ में मेरे होना ही बंद हो गया। ये ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं है कि आपको पता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यूरोप जा रहे हो, है ना? आप अननोन है, पूरा अननोन है और आपको बहुत तरह के डर लग रहे हैं। दूसरा इंसान है, वह यूरोप जा रहा है पर उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हम्म, ओके? एक तीसरा इंसान है, वह जाता है और उसको वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस होता है। चौथा इंसान है, वो भी पहली बार जाता है और उसको बहुत गुड एक्सपीरियंस होता है। ये सब कैसे होता है? उनका अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है? मान लो उनकी सबकी डिग्री सेम है, आईक्यू लेवल भी सेम है, देन उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा पड़ा है, अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी अपने लिए मैनिफेस्टेशन पहले ही कर ली। जी, ये मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड की भी बात आ जाती है कि एग्जैक्टली जो सेम आपने एग्जांपल दिया मेरे साथ तो हुआ था। मैं अकेली आई थी यहाँ पे जब शुरू में आई थी, फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल्ड। तो और भी लोग थे जो मतलब मेरे सेम सिचुएशन में थे, जो कि ट्रैवल जिन्होंने किया। लेकिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था। मुझे क्योंकि जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता या आपको बहुत सारे अननोन्स होते हैं, तो कई बार आप सरेंडर कर देते हो, आप खुश रहने की कोशिश करते हो, आप कहते हो जो होगा ना अच्छा ही होगा, लेट इट बी, आई एम गोना गिव माई बेस्ट एंड दैट्स अबाउट इट। वहीं कोई दूसरा इंसान इस सेम सिचुएशन में उसको ये लगेगा, हाय मैं अकोमोडेशन कैसे मैनेज करूंगा, मैं रहूंगा कहाँ, रहूं या कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, फैमिली से दूर कैसे रहूंगी, 100 मतलब 1000 क्वेश्चंस मन में होते हैं, वो सभी के होते हैं। पर वो डील करने की बात है कि आप किस तरह से फिर वहीं मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड की बात आ जाती है, या फिर उसको आप ये अनकॉन्शियस जो माइंड कह स्टेट ऑफ लीजिए या माइंड आप बोल सबकॉन्शियस। रहे हो, ये आपका कैसे बना? हर किसी का अलग क्यों बनता है, मैं उसकी बात कर रही थी। जी, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप बचपन से क्या देखकर, सुनकर, पलकर बड़े हुए हो और आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, उसकी वजह से आज आप जो हो वैसे हो। जो नेक्स्ट पर्सन हम्म, होगा उसके उसका बचपन अलग रहा होगा, उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली वह सोच रहा है। तो मैं इसी पैटर्न को तोड़ने की बात कर रही हूँ। अगर किसी के अंदर वह डर भरा हुआ है,
तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको बाकी की ज़िंदगी उस डर में जीना है। उस डर को तोड़ के बाहर कैसे निकलना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एग्ज़ाम्पल आपका देती जी। हूँ, ठीक है? आपने सरेंडर वर्ड यूज़ किया। सरेंडर करना मतलब क्या होता है? आपने कंट्रोल छोड़ दिया, गॉड पे फेथ ले आए। हुँ, अंडरस्टैंड? मैनेज करने नहीं गए। हुँ, जो आप दूसरे हुँ, पर्सन की जो बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वहाँ पे वो पर्सन मैनेज करने की सोच रहा है कि मुझे मैनेज कैसे करूँ? तो जहाँ सरेंडर आ जाता हुँ, है, वहाँ मैनेजमेंट नहीं आएगा, मैनेज करना नहीं आएगा। तो ये आपकी सोच कैसे बनी? आपका जो एक्सपीरियंस रहा लाइफ में उससे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके जो मैं एग्ज़ाम्पल खुद का देती हूँ, ठीक है? अगर मेरे सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सपोज़ मेरे 4 भाई-बहन नहीं है रियल लाइफ में, जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। एक ही मदर, एक ही फादर, है ना? चारों एक साथ पल-भर के बड़े हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में हुए, तो भी क्या मेरी लाइफ एक जैसी रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। नहीं, राइट? हाँ, क्यों? क्योंकि उस दौरान जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उसके साथ हम हमारा पिछले जन्म का पिटारा साथ में लेकर आए थे। हुँ, उसका असर हम पे हो रहा था, है हुँ, ना? तो मैं उन पैटर्न्स को बिल्कुल। तोड़ने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जी, इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी आपको 100% आपका फ्यूचर नहीं बता सकते। वो कहते हैं ना 100% नहीं बताया जा सकता। पास्ट अच्छे से बता देंगे आप। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा, आपको पास्ट बहुत अच्छे से बता देंगे, आपका ये हुआ था। ठीक है? प्रेज़ेंट के बारे में भी ओके बता देंगे। फ्यूचर के मामले में कभी वो सही बताएँगे, कभी गलत बताएँगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कभी बना हुआ नहीं रहता। इट इज़ लाइक आपकी हुँ, पास्ट चॉइसेस क्या बनती रही है, आपके पैटर्न क्या रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको बताया जा रहा है कैलकुलेशन करके। हुँ। अंडरस्टैंड? अगर आपने पास्ट चॉइस ही चेंज कर दी तो? आपने आपका पास्ट पैटर्न ही तोड़ दिया तो? हाँ, तो फिर देन यू विल बी अ कंप्लीटली न्यू पर्सन, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। जहाँ आप 1 लाख रुपए कमाने वाले होंगे, आप राजा बन जाओगे कहीं के, हाँ, बिल्कुल, ये है तो ना? सही बात तो है। जो भी आपकी ज़िंदगी है जी, उसको बेहतर कैसे बनाना, आई एम टॉकिंग जी, अबाउट दैट। और राइट, चॉइसेस राइट। बहुत पावरफुल होती है हर हर चीज़ से। जैसे मेरे टीचर हैं जैकन चलिया, वो हमेशा कहते हैं चॉइसेस आर मोर पावरफुल देन एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी कर्म, एंड दैट इज़ ट्रुथ। हुँ, आज आप हुँ, वहाँ पे बैठे हो, अनजान कंट्री में, वो आपकी चॉइस थी ना। हुँ, अगर आपने वो चॉइस ही नहीं बनाई जी, होती तो? हुँ, सही अंडरस्टैंड? बात है। जैसे मैं जी, इंदौर से पली-बड़ी हूँ, पर मेरी हमेशा से चॉइस थी अंदर से। मैं चाहती थी कि मेरी शादी ना इंदौर से बाहर हो। हुँ, मेरी चॉइस थी कहीं न कहीं वो, तो वही चीज़ हुई। हुँ, अंडरस्टैंड? जी, तो आप जहाँ जो चॉइस डालोगे, अगर मैं अपने लाइफ पर्पस से कैसे कनेक्ट हुई उसकी बात करूँ, तो ये भी मेरी चॉइस थी। मैंने बहुत सालों पहले एक वीडियो देखा था, जहाँ बात की जा रही थी कि हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान में एक स्पार्क होता है, जो हमेशा एक्सपांशन की तरफ जाएगा और वो पर्सन बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। तो मैं तब से ढूँढने की कोशिश कर रही थी, मेरे अंदर वो स्पार्क कहाँ है? इस चक्कर में मैंने बहुत सारी फ़िल्म्स पे काम किए। ओके, अराउंड 9 टू 10 इयर्स मैंने जॉब किया है, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट जी, इसमें सेक्टर्स में। जस्ट हाँ, एक्सप्लोर करके आखिरकार मैं यहाँ पहुँची हूँ। और यहाँ आके मुझे पता चला, ओके, दिस इज़ द प्लेस जिसकी वो बात कर रहे थे, कि जहाँ हमें ये फ़ील होता है यहाँ मेरा बस एक्सपांशन है। हुँ। लिमिट फ़ील नहीं होती है, लिमिटलेस फ़ील होता है। तो क्योंकि ये हर चीज़ बहुत लोगों के अंदर होती है कि ना मतलब उनको जो चीज़ वो कर रहे होते हैं, उसमें वो हुँ, 100% सैटिस्फाइड नहीं होते। हुँ, करना कुछ और चाहते हैं मन से, पर कर कुछ और रहे होते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, फैमिली को सस्टेन मतलब करना है या बिल्स पे करने हैं या व्हाटएवर। कोई जॉब में है, वो जॉब नहीं करना चाह रहा, उसको बिज़नेस करने का मन है और हो सकता है बिज़नेस करके उसको पता भी है कि अगर मैं बिज़नेस करूँगी या करूँगा, पता नहीं मैं कितना आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन हुँ। जो सर्कमस्टेंसेस है, उसकी वजह से ये चॉइस जो एक बन जाती है कि सर्कमस्टेंसेस नहीं वर्ड यूज़ मुझे किया ना आपने, जी, जो डर जी। है उसके, उसी पे काम तो करना होता है। कि आपका एक ड्रीम है, हुँ, पहले तो चॉइस बना ली। ठीक है, ये मेरा ड्रीम है, गॉड जी मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पहुँचूँ। ओके? हुँ, आज से 1-2 साल पहले मैंने लिख के रखा था मेरे डायरी में, मुझे लाइफ कोच बनना है। ओके? आई थिंक 20 में या 21 में मैंने लिखा था मुझे लाइफ कोच बनना है। मेरे डायरी में मैंने क्लियरली लिखा था। ओके? फिर बाद में मेरे को था कि मैंने कहा उसके अलावा फिर मैंने ये लिखा था, गॉड मुझे आप कहाँ फ्लो करना चाहते हो? आई एम रेडी। तो गॉड ने मुझे चक्रा हिलर भी बना दिया। हुँ, अंडरस्टैंड? क्योंकि वो मेरा पास्ट लाइफ का, मैंने कहा ना, वो ब्लेसिंग थी, तो वो मेरी इस जन्म में भी फ्लो हुई। पर इस जन्म में जो लाइफ कोच मैं बनी, ये मेरी चॉइस थी।
तो अकॉर्डिंगली मेरे को वो कोर्स आ गया, कोर्स के लिए मनी आ गया, कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ डन। हर चीज़ चॉइस से शुरू होती है। अगर वो पर्सन चॉइस बना लेता है, तो ऑफ कोर्स जो सर्कमस्टेंसेस है, जो उसका पैटर्न है, वो तो सामने आएगा। पर उसको तोड़ना कैसे, उसके सॉल्यूशन भी उसको मिल जाएँगे। हुँ, अगर राइट। आपने सोच लिया है कि आपको अब यूएस पहुँचना है, तो फिर आपको यूनिवर्स गाइडेंस मिलना चालू हो जाएगा। डरते रहोगे, फिर स्टेप आगे करते रहोगे। ये नहीं होगा कि आपको कभी भी पूरी तरह फियरलेस, करेजियस होके जस्ट भागे जा रहे हो। नो, आएगा। हुँ, अननोन का डर हर किसी को आता है। डर आएगा, पर उस डर को आप हरा के आगे निकल पाओगे। तो उस व्यक्ति को पता चलेगा, ओके ठीक है, मुझे अगर यूएस जाना है तो सबसे पहले मुझे पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट बनाने के लिए मुझे बेसिक पहले क्या चाहिए? अरे एड्रेस प्रूफ चाहिए। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए मुझे कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए? अच्छा, मुझे ये डॉक्यूमेंट बनाना है। अच्छा, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अरे मुझे फ़ोटो चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ऐसे छोटी-छोटी पीसेस वो इकट्ठे होंगी और वो वहाँ जा पाएगी। जी, तो आपने एक बार यूनिवर्स को क्लियर चॉइस तो देनी होगी ना आपको। जब तक आप यूनिवर्स को क्लियर चॉइस नहीं दोगे, वो आपको कहाँ पहुँचाएगा? कैसे पहुँचाएगा? आपने बोल दिया यूनिवर्स मुझे अब्रॉड जाना है। अब यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क कर रहा है, इसे अब्रॉड जाना है, मतलब कहाँ जाना है? इसे लंदन जाना है, इसको न्यूयॉर्क जाना है, कहाँ जाना है? आपने कुछ भी क्लैरिटी नहीं बताई। तो आपके सामने चॉइसेस भी कन्फ्यूज़न में ही आएँगी। हुँ, तो आपको क्लियर गोल अगर रखना ज़रूरी है। राइट, चॉइस बनाना ज़रूरी है। चॉइस जी। बनाओगे फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, फिर गॉड पे ट्रस्ट करो, फिर रास्ते मिलते हैं। वही मतलब मैनिफेस्ट आप वही चीज़ें करोगे अगर आपको क्लियर आपको पता है कि आपको करना क्या है, तभी आपके एक्शन भी तो फिर तभी उसी हिसाब से होंगे। अगर आपको पता ही नहीं है, देन हुँ। एक्शन भी आप नहीं मतलब अपने सेट कर पाओगे और एक्शन यस, नहीं होएँगे इसी तो फिर सब रिजल्ट चीज़ों के नहीं लिए हम मिलेगा। लोग फिर सेशंस लेते हैं। फिर लाइफ कोचिंग का सेशन राइट, लेते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड का सेशन लेते हैं, ठीक है? वो इन सब चीज़ों के लिए लेते हैं। और जनरली जो अपीवल की बात कर रही हूँ, उस अपीवल में बहुत काम आती जी, है रेकी और एंजल थेरेपी। उसमें ब्लॉक्स तो हील होते ही अच्छा, हैं, लेकिन अपीवल बहुत ईज़ी होता है। अब अगर आप अपीवल से जा रहे हो, तो उसमें कैसे क्या एक तरीके से आपके पास एक टीम महसूस करोगे कि हाँ, चलो मेरे पास इतने सारे एंजल्स का पावर है। मैं इस एंजल की प्रेयर कर लूँगी, मुझे ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास रेकी माँ का पावर है। मैंने रेकी माँ को बुलाया तो मैं शांत हो जाऊँगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से चीज़ें चलती जी, हैं एंड इट्स बहुत अनलिमिटेड। इंटरेस्टिंग है मतलब डेफ़िनेटली मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम तो हम रेकी और जो एंजल थेरेपी उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे तो मतलब आपका प्रोफ़ेशन ही अ, इतना अच्छा लग रहा है जैसे हम बातें कर रहे हैं ना मतलब मुझे लग रहा है कई चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि हम सब करना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं ना लाइफ़ में इतना कुछ चल रहा होता है, आपको घर भी मैनेज करना है, स्पेशली फीमेल्स के लिए घर भी मैनेज करना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं वो भी आपको देखनी है, देन आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। फिर हुँ, उसके बाद कुछ और भी चीज़ आप करना चाह रहे हो पर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो आई थिंक समवेयर और द अदर इट्स अ कॉलिंग फॉर मी एज़ वेल कि जो करना चाहते हो वो करो। आपसे बात करके और भी बहुत सारे जो पहले भी गेस्ट जिनके मैंने पॉडकास्ट जिनके साथ किए, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मुझे लगता है कहीं न कहीं यूनिवर्स इज़ गाइडिंग मी एज़ वेल बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से मैं भी सोचती थी, कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे अपनी आपकी सोल को एक तरह से ना मतलब सोल को फीड कर पाओ आप। आपका मन बहुत चीज़ें करना चाहता है, पर कहीं न कहीं आप वो टालते रहते हो और एज बढ़ती जा रही है, एक-एक दिन करके दिन निकल रहा है ज़िंदगी का। फिर डर भी लगता है कहीं न कहीं कि क्या हम जो सोच रहे हैं, कभी कर पाएँगे? या मतलब ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी कि रोज़मर्रा का वही सेम शेड्यूल होता है, उठो, घर के काम करो, ऑफ़िस का काम करो, अपने दिनचर्या जो भी आपकी है वो करो और दिन खत्म। तो मतलब अपनी सोल के लिए आप क्या कर रहे हो? तो आई थिंक आई मीन टॉकिंग टू यू इट्स लाइक यू आर सर्विंग योर सोल एज़ वेल एज़ अदर्स आल्सो। तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है और रेकी में भी बहुत सुना है मैंने और बहुत चीज़ें अच्छी सुनी है कि दूर से बैठ के भी आप किसी को हील कर सकते हैं और वो सब कुछ वो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा अगर हम आज का ये कह रही थी कोमल जी कि अगर किसी को आपसे सेशन लेना हो या फिर किसी को आपसे कोर्स सीखना है तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करें और वो थोड़ा-सा आप बताइए कि सेशन मतलब दूर से भी हो सकता है बैठ के या फिर किसी को फिज़िकली आना पड़ता है? मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप ईमेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? और जी, जो 2-3 कोर्सेज़ हैं मेरे वो तो मैं व्हाट्सएप पे कराती हूँ।
तो व्हाट्सएप पे मैं क्या करती हूँ, जिनको कोर्स करना है उनके साथ पर्सनल एक ग्रुप बना लेती हूँ उस पर्सन के साथ, और डेली उनको टास्क देती जाती हूँ। ओके, डेली का टास्क मिलेगा, डे 1 का आपको टास्क मिल गया, तो आपको पूरा बताया रहता है कि आज आपको क्या-क्या करना है। फिर अकॉर्डिंगली अगर उनको कुछ सवाल है, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू या ऑडियो के थ्रू पूछ लेते हैं। फिर उसका जी, जवाब मैं मैसेज से, ऑडियो से या फ़ोन कॉल से दे देती हूँ। और जो भी मेरे कोर्सेज़ होते हैं उसके बाद लास्ट में मेरा अटेन्मेंट जिसे मैं कहती हूँ, वीडियो कॉल जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, वो होता है। जी, तो उस दौरान भी उनको अगर कुछ पूछना है, करना है, तो वो मुझे पता चलता है क्रॉस क्वेश्चनिंग में कि पर्सन कहाँ से कैसे जा रहे हैं। और ऑल्दो ऑडियो मैसेज पे और कॉल्स पे बात हो रही होती है, तो अकॉर्डिंगली जब मुझे जी, फुल सैटिस्फैक्शन होता है, उसके बाद मैं उनका अटेन्मेंट करके उनका सर्टिफिकेट इश्यू करती हूँ। तो मेरे 3 कोर्स तो व्हाट्सएप पे ही चलते हैं। पहला तो एक आकाशिक रिकॉर्ड्स जो मैं सिखाती हूँ, वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू कराती हूँ, एंजल थेरेपी और रेकी, ठीक है? अच्छा, और बाकी जो सेशंस हैं जैसे लाइफ कोचिंग का, तो ये जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह वीडियो कॉल पे मैं सेशन लेती हूँ लाइफ कोचिंग का भी। आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग आप करवाना चाहते हो, तो उसका भी मैं ऐसे वीडियो कॉल पर ही लेती हूँ। चक्रा हीलिंग का भी मैं ऐसे वीडियो कॉल पे लेती हूँ। पर चक्रा हीलिंग के अंदर मैं ऑडियोज़ प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे आज आपने मेरे साथ हीलिंग कर ली, तो मैं आपको एक ऑडियो प्रोवाइड कर दूँगी उस चक्रा से रिलेटेड। तो आप बाद में भी फिर जब तक चा आप वो ऑडियो रखोगे, आप उसको यूज़ कर सकते हो और अपनी हीलिंग कर सकते हो। इस तरह से करती हूँ। अच्छा, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है मतलब कि दूर बैठ के भी आजकल टेक्नोलॉजी जी का हाँ। मतलब मैंने बहुत-बहुत व्हाट्सएप इसलिए धन्यवाद है। चुना क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि मैंने आपको टास्क दिया है, आपको लिखना है, रखना है, एंड अगर मैं हर बार लाइव आपको भले व्हाट्सएप पे करवा रही हूँ या कुछ करा रही हूँ, आपको अवेलेबल होना है, तो देयर कई बार प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ क्या किया, मैंने आपको सुबह-सुबह टास्क पहुँचा दिया। अब आपके पास पूरा दिन है, तो आप आराम से, आपको जब टाइम मिलेगा वो आधा घंटे का काम आप कर लोगे। ओके, तो जी, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होती। कभी-कभी क्या होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि पर्सन नहीं कर पाते, मतलब छोटा-सा काम नहीं मिला, तो फिर मैं हुँ, वहाँ हुँ, पे, अब ये पर्सनल लेवल पे कोर्स चल रहा है, 1 टू 1 चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि ग्रुप में 4 लोग और जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको बफर टाइम भी दे पाती हूँ, चलो आप 1 दिन और ले लीजिए और कर लीजिए। तो इसलिए मुझे ये मीडिया बहुत, जी, व्हाट्सएप अच्छा लगा तरीका ये करवाने के जी, लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट आपको सीखना है, तो वो मैं 2 दिन का वीडियो कॉल पे ही डायरेक्ट सिखाती हूँ। बाद में उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती अच्छा, अच्छा। एंड देन दे कैन वन्स दे हैव जो भी उनका सर्टिफिकेट जो आप प्रोवाइड करते हैं, हूँ। जो भी सीख रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट आ जाए, देन दे कैन स्टार्ट देयर ओन प्रोफेशनल करियर आल्सो। उस चीज़ के पहले लिए वो शुरू यही करना चाहें रिकमेंड तो। रहता है कि पहले 3 महीने तक या पहले 21 डेज़ तक पहले खुद की हीलिंग ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा, ही आप किसी को सिखा सकते हैं। क्योंकि ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। आपका कप फुलफिल नहीं रहेगा, भरा नहीं रहेगा, तब कैसे चल पाओगे? हुँ, अंडरस्टैंड? हुँ, आप बर्नआउट बिल्कुल। फील करोगे फिर, राइट? हुँ, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मुझे भूख लगी है ना? और मैं अपना पेट भर खाना नहीं खा रही हूँ और मैं चली कि मैं लोगों को खाना खिलाती हूँ। तो क्या मैं सच्चे दिल से वो कर पाऊँगी? चलो मैंने नहीं, अपना मन मार के कर भी लिया, तो क्या ये मेरे बॉडी के लिए हेल्थी, इसे सेल्फ लव कहेंगे? आप इसे नहीं, कहोगे बहुत बिल्कुल भी दान नहीं। पुण्य का काम किया, पर इसे सेल्फ लव कहेंगे? बॉडी को जो डैमेज होना है वो होगा इससे, मुझे जो हुँ, डैमेज होना है होगा उससे, राइट? तो मैं हमेशा हुँ, पहले बोलती हूँ, पहले आप अपना प्याला भर लो। आपके अंदर जो होगा बाहर अपने आप निकलेगा। अब आप, आपके अंदर लैक का भाव है कि मैं भूखी हूँ, तो वही एनर्जी आप स्प्रेड कर रहे हो। अब आपको अंदर ये फील हो रहा है, हाँ मैं, आई एम फुल, आई एम इनफ, और अब आप किसी को कुछ दे रहे हो, तो वो कौन-सी एनर्जी पास हो रही है उसके पास? इनफ की, इनफ की हाँ, सैटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट हाँ, बिल्कुल, फुलफिलमेंट की, राइट। है ना? जी, क्योंकि जी, आपके अंदर जो होगा वही सामने वाले को दे सकते हो। जो आपके पास ही नहीं है, आप सामने वाले को कैसे दोगे? बिल्कुल अंडरस्टूड? सही बोला। है ना? जी, जी, इसलिए पहले जब भी कुछ सिखाती हूँ, मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि पहले खुद पे काम करो। अच्छा होगा कि आप पहले 3 महीने तो खुद पे ही सिर्फ काम करो, फिर बाद में आप शुरू कीजिए, नो प्रॉब्लम। जी, जी। तो हम ये सेशन के दौरान कोमल जी कुछ एक छोटा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ट्राई मतलब आप मेरे साथ कुछ ऐसा कहीं मुझे किसी जैसे अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में मैं जा पाऊँ या कुछ ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं सेशन में चलो मैं वो अभी? तो आकर्षण रिकॉर्ड वगैरह तो ऐसे करा नहीं सकती, उसके लिए आप मेरे साथ जी, सेशन ही लेना पड़ेगा आपको। तो मैं लाइफ कोचिंग का अच्छा, छोटा-सा सेशन आपके साथ कर सकती हूँ, जी, ठीक है?
तो जी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक लाइन में बताइए अभी इस वक़्त आपको क्या चाहिए? नो थिंकिंग एट ऑल, इंस्टेंट आंसर। अ, अभी मुझे लाइफ में ये चाहिए कि मैं अपना कुछ कर पाऊँ अपनी सोल के लिए, मतलब जो भी मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, मुझे टाइम नहीं ठीक मिल है। रहा उसके लिए। जी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप खुद का बिज़नेस करना चाहते हो? बिज़नेस नहीं करना चाहती मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ग्रंथ पढ़ना मतलब आप चाहती हूँ। कोई मैं कोई टेक्निक सीखना चाहते हो, स्पिरिचुअल टेक्निक सीखना चाहते हो? स्पिरिचुअल टेक्निक सीखना चाहती हूँ। मैं थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ। मैं जितनी भी अपने हमारे मंदिर हैं इंडिया में बहुत सारे, उनको विज़िट हुँ। करना चाहती हूँ, जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। बहुत कुछ है अननोन्स जो कि बहुत टाइम से लाइफ़ में मुझे लगता है कि एक जिज्ञासा है जानने की, जिसमें अब नई-नई ओके, चीज़ें भी जुड़ती यहाँ जा 2 रही हैं। सवाल आ गए, वो यहाँ सब 2 जानना सवाल। चाहती हूँ। पहले जी। पहली चीज़ आ रही है, आप स्पिरिचुअल टेक्निक सीखना चाहती हैं या आप पहले टूर करना चाहती हैं? मैं टेक्निक सीखना चाहती हूँ पहले, उसके बाद टूर ओके, करना चाहती हूँ, ताकि ओके, मैं तो और पहले अच्छे से आप समझ पाऊँ। सीखना चाहती हैं। ओके, जी। तो टेक्निक पहले टेक्निक सीखने के लिए आप पहली स्टेप क्या ले सकती हैं? ट्रेनिंग, कनेक्टिंग टू गुड पीपल जो कि फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, जैसे आपके जैसे लोग जो ऑलरेडी अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं। अगेन आपने 2 बात कर दी है। आप उन लोगों जी। से मिलकर बात करना चाहती हैं या किसी पर्सन से ट्रेनिंग लेना चाहती हैं? अ, फर्स्ट स्टेप मैं मिलकर बात करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर ओके, करना चाहती हूँ, फिर ट्रेनिंग लेना क्या चाहती हूँ। एक्सप्लोर करना है आपको बात करके? आप वैलिडेशन चाहती हैं कि वाक़ई ये वर्क करता है? यू हैव डाउट समवेयर? वैलिडेशन नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस चीज़ का क्या मतलब कि उस चीज़ में है क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकी है, अकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, या फिर टैरो भी कराते हैं लोग, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, लाइफ कोचिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आके मतलब उनका जो कनेक्शन बनता है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ ही एस्ट्रोलॉजी नहीं मतलब ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के अभी साथ आप ही 2 बनता है। मिनट के लिए आँखें बंद कीजिए। जी। क्लोज़ योर आइज़, जस्ट कनेक्ट टू माय वर्ड्स, सरेंडर टू। गहरी साँस भरिए और धीरे-धीरे छोड़िए। एक और बार, गहरी साँस भरिए और धीरे-धीरे छोड़िए। अब आप साँस भरेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा और आप जब साँस छोड़ना है तो आपको मुँह से छोड़ना है। ठीक है? हम ये 3 बार करेंगे। इन्हेल, होल्ड, 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 एक्सहेल फ्रॉम माउथ। इन्हेल, होल्ड करें और माउथ से एक्सहेल करें। 3 बार कंप्लीट करें। अब आप गहरी साँस भरेंगे और साँस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण ज़ोर से करना है। 3 बार करना है ये भी। ओम। 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 विजुलाइज करें आपके सामने एक सुंदर सफेद रंग का प्रकाश है और यह रास्ता है जो आपको बता रहा है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। उस प्रकाश में धीरे धीरे वह पिक्चर क्लियर होती जा रही है। अब आप उसे और अच्छे से देख पा रहे हैं।
आप उसे महसूस कर पा रहे हैं कि उसे देखते हुए कैसा फील हो रहा है। वो सारे सेंसेशन आपके बॉडी में दौड़ रहे हैं। वहां से एक छोटी सी बच्ची आती है आपके पास और आपको एक गिफ्ट देकर चली जाती है। एक छोटी सी बच्ची आती है और आपको गिफ्ट देकर चली जाती है। उस गिफ्ट को आप खोलते हो और देखो उसमें क्या है। वो बच्ची आपको एक गिफ्ट देके गई है, उसे ओपन करके देखिए उसमें क्या है। अब वह रोशनी मध्यम होते हुए गायब हो गई है। अब मैं आपको 1 to 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करूंगी और आप मेरे साथ प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5। जस्ट रब योर हैंड्स, अपने आंखों पे लगाएं, फिर चेहरे पे घुमाएं। थैंक यू गॉड, प्रभु का शुक्रिया अदा करें सभी डिवाइन बीइंग का। यस, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या देखा, क्या समझ आया? एक अलग ही फीलिंग थी, मतलब जो जो आपने बोला वो छोटी बच्ची आती है, कुछ लेकर आती है, तो मुझे दिखा एक छोटा-सा बॉक्स लेकर आई है, छोटी-सी हम्म, बच्ची है, लहंगा टाइप कुछ डाला हुआ है, कॉटन का, हम्म, चलती हुई आ रही है छोटे-छोटे पैरों से, ऐसे 2-3 साल की बच्ची। बॉक्स को मैंने खोला, उसमें जपमाला दिखी मुझे। ओके। तो आपको अब क्या लगता है और आपकी ये फर्स्ट स्टेप आपको रिवील हुई? हाँ जी, क्या आपको फर्स्ट क्या? अपनी फर्स्ट स्टेप रिवील हुई? हाँ, जो हम्म, जो मैं सोच रही, कहीं न कहीं मेरे मन में जो चीज़ है, वो मुझे दिखी, मतलब कि लेकिन होता है कई बार आप सोचते हो, आप बँट जाते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना यस, है। आप बट गए थे इसलिए जी, मैं आपको एक जगह लेकर आई। जी, वो तो एक आप एक जप चीज़। करके शुरू करना चाहते हो? क्या आप डेली जप कर सकते हो एक माला? ऑलरेडी करती हूँ, पर मेरा कुछ और इंटेंशन थी कि मैं मतलब हुँ, कुछ और ज़्यादा उस पे करूँ। तो वो ठीक है। शायद वो चीज़ मेरे सामने आई कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए। तो जब तो वेरी मैं गुड, करती हूँ ऑलरेडी। एक्सीलेंट। जी। तो आपको मतलब पता है कि आपको अब कितनी बार करना है? जी, 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 अब समझ आया एग्ज़ैक्टली, मुझे। जी। ओके। तो जब बच्ची को देख रहे हो तो आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपको किसके नाम की करना है। हाँ जी, वो भी मुझे पता है। वो भी मुझे समझ आ गया। वो भी मुझे पिक्चर दिखी, और मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे क्या दिखे। हुँ, अ, मेरे कृष्णा जी, और ओके। मैं भगवद गीता और कृष्णा जी ये मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, तो हाँ, हाँ। लेकिन वही होता है ना कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कई बार मन में चीज़ें शायद क्लियर नहीं यस, हो पाती हैं, आप यस, इसी एक अपने आप क्लैरिटी को के लिए लाइफ एक्सक्यूज़ेज़ कोचिंग देते की रहते हैं। जाती है। जी, जी। तो तो ये जो मुझे छोटा-सा बहुत मैंने 5 मिनट का सेशन किया है इसे लाइफ कोचिंग कहते हैं। जी, जी, बहुत और जब मैं सुंदर, थोड़ा बहुत सुंदर, थैंक यू, सब गॉड को सरेंडर बहुत एंड बहुत इफ़ेक्टिव। हुँ। या मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि ये सेशन 5 मिनट का आपके साथ हुआ है। ये सेशन में जब कराती हूँ 1 टू 1 तो वो 1 आवर का रहता है। हुँ। तो लाइफ चेंजिंग होता होगा, जो भी लोग करते होंगे, बिकॉज़ यू आर बेसिकली आप होते हुए भी कहीं और होते हो, क्योंकि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपका मन, आपका माइंड आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वो कहीं न कहीं आप टाइम देके वो चीज़ें देख पा रहे हो, क्योंकि आप इंटेंशन से बैठे हो कि मुझे जानना है। मुझे यस, ऐसा फ़ील हुआ ये 5 मिनट में, बिकॉज़ यस, यू बेसिकली वांट टू नो, तो वो फिर या चीज़ें आपके सामने आती हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप इतने बँटे हुए होते हो कि आपको इंटेंशन है कहीं न कहीं, पर आप शायद जानना ही नहीं चाह रहे। मतलब आप अ, जानबूझ यस, के अनजान बने हुए हो। शायद क्योंकि आपके ये सारे सवालों यही के है। जवाब आपके पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ लाइफ जी, कोचिंग में जो हम करते हैं, वो हम आपको अपने आप से कनेक्ट करवाते हैं। जी।
ठीक है? नाइस, वेरी तो नाइस। सारे सवालों के जवाब आप ही के सबकॉन्शियस से, आप ही के अनकॉन्शियस से आपके सामने आते हैं। जी, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू। अच्छा है ये, मतलब लाइफ में आई थिंक कभी ना कभी ऐसे एक छोटा-सा वो कहते हैं ना जर्क, एक होना चाहिए कि आपको थोड़ा-सा झंझोड़ दो, अपने माइंड को आप थोड़ा-सा झंझोड़ रहे हो कि क्या चाहते हो आप? ताकि आपका मन भी प्रसन्न रहे, आप भी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप खुश रहो। क्योंकि हाँ, बेमन से हम बहुत चीज़ें करते हैं कई बार, लेकिन मन हमारा कहीं और होता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे लेकिन ये यहाँ 5 मैं एक मिनट। बात बताना चाहूँगी, आपको जब भी एक डिवाइन ऑर्डर रिवील हो जाएगा, जी, डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता, डिवाइन टाइमिंग हम हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। डिवाइन ऑर्डर हमेशा मानना होता है। तो जब आपको कोई पहली स्टेप रिवील हो जाती है, जब तक आप वो पहली स्टेप नहीं लोगे ना, तब तक सेकंड स्टेप रिवील नहीं होती। या सेकंड और थर्ड हो भी जाए तो आगे का कुछ रिवील नहीं होता। जैसे आज आपको एक स्टेप हुँ, रिवील हुई है, जब आप ये स्टेप लोगे, तब आपकी फिर सेकंड स्टेप भी रिवील हो जाएगी। फिर आपको थर्ड स्टेप भी रिवील हो जाएगी कि सच में आप पहले कौन-सी चीज़ सीखना चाहते हैं। फिर आप अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाओगे। जी, ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वैसे आगे बढ़ना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पासपोर्ट बनाने का, जिसे कहते हैं डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना। हाँ, ओके। राइट, बिकॉज़ अब आप एक स्टेप लोगे, थोड़ा और जानोगे, आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है बिज़नेस में या कोई भी काम आप करो, सेम चीज़ होती है। पहले सब कुछ अननोन होता है, आप थोड़ा-सा किसी की गाइडेंस से आगे बढ़ते हो, पहला स्टेप लेते हो। देन यू स्टार्ट ग्रोइंग, फिर आपको और आइडियाज़ आते हैं, आप उन पे काम करते हो। तो वही वाली बात है कि धीरे-धीरे पिक्चर क्लियर होती जाती है। वो जो एक बड़ा वाला व्यू है, होलिस्टिक व्यू, वो आपको नहीं दिखता शुरू में। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप वो उस स्टेज पे पहुँचते हो। फिर जब वहाँ पहुँच जाते हो, पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, इसलिए हुआ। या फिर राइट, आपको पूरी देन लिंक पता चलती है, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी इंसिडेंट सिर्फ़ ऐसे ही नहीं हुआ है, वो राइट, कहीं न कहीं आपकी बिल्कुल, चॉइस थी। कॉन्शियस नहीं थी तो जी, अनकॉन्शियस चॉइस थी। जी। ओके, नहीं, वो तो तो है, फिर हम बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम यहाँ पे आप 100% सेशन एग्री। हमारा कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम बहुत अच्छा लगा कोमल जी। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन था, आपने इतना कुछ बताया और समझाया। मुझे लगता है कि जो भी लोग मेरे जैसे हैं, जिनको और भी ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं और जो अभी सुन रहे हैं और सुनेंगे बाद में, आप सबको मतलब मैं यही बोलूँगी कि कोमल जी इज़ सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, इतनी प्यारी हैं, इतने अच्छी तरह से समझाती हैं। तो प्लीज़ इनका यूट्यूब चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करिए, कोमल जी को कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको सेशन लेना है या फिर अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है। तो कोमल जी मुझे लगता है एट सम पॉइंट मैं भी शायद ये करूँ तो मैं ज़रूर आपको अप्रोच करूँगी। लेकिन बिल्कुल, नेवरदलेस हम मिलते रहेंगे, हम कनेक्ट यस, होते रहेंगे, हम और सेशंस करेंगे और चीज़ों के ऊपर भी। और मुझे लगता है शायद एक छोटा-सा स्टेप है, किसी की अगर लाइफ़ में थोड़ा-सा भी इम्प्रूवमेंट आ पाए या क्लैरिटी मिल पाए, तो शायद ये वीडियो देख के उनको वो क्लैरिटी मिले। और कोमल जी के भी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ हैं, जो कि बहुत शॉर्ट-शॉर्ट और बहुत अच्छे से बनाई हुई हैं। जो कि वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मुझे लगता है वही वाली है। क्योंकि जब छोटी-सी टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई एक बड़ी बात बोल दी जाती है, तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कोमल जी, हम कनेक्ट हो पाए आज, इतनी सारी बातें कर पाए। मेरा वीकेंड जो है बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच और हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच और फॉर गिविंग मी दिस हाँ अपॉर्च्युनिटी जी, टू कनेक्ट सो मेनी पीपल्स। आई होप इस जी, माध्यम से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, उन्हें कोई मोटिवेशन मिले। जी, थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल थैंक यू, जय अपॉर्च्युनिटी। श्री कृष्णा कोमल जी। जय श्री कृष्ण। टेक केयर, थैंक यू। या थैंक यू।